पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन पर कल देर शाम बड़ा हादसा हुआ। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठे अन्य लोगों के ऊपर एक महिला के गिरने से करीब 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष यात्री शामिल है। रेलवे ने भगदड़ की खबर को खारिज कर दिया है। रेलवे घायलों को हर संभव सहायता दे रहा है। घायलों को रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जाएगा और फ्री में इलाज कराया जाएगा। तकरीबन 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 4 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है वर्धमान स्टेशन पे, वहां पर एक लेडी जो है जब नीचे आ रही थी, प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके हिसाब से ये है कि वो ट्रिप कर गई। उस संदर्भ में कुछ लोगों ने उनको हेल्प करने की भी कोशिश करी, नीचे से भी ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से जो है 2-3 लोगों को उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रिप कर गए। हमारे जो वहां पर मौजूद जो हमारे आरपीएफ के लोग थे, हमारा स्टेशन स्टाफ था, इमीडिएटली उनको वहां से स्ट्रेचर्स, जिन लोगों को स्ट्रेचर्स की जरूरत थी, उनको यहाँ पर लेकर के आया गया। टोटल मिलाकर के 8 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 जो हैं वो मेल्स हैं। सभी मोर और लेस ठीक हैं। एक जेंटलमैन जो है हमारे, उनके पैर में फ्रैक्चर है, तो ये अभी डॉक्टर्स भी इनको एसेस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभिभावकों को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है और हम पूरा इसके अंदर सहयोग करने को तैयार हैं। और इनफैक्ट हमने आगे बढ़ करके ये बोला है कि यदि किसी भी प्रकार की अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय रेलवेज, वो हम लोग करेंगे। कई लोगों ने हमको अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हम हावड़ा के ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भी जाएं, तो हम उनके लिए एम्बुलेंसेस का कर लेंगे। जब उनको प्राथमिक उपचार यहाँ पर एक बार पूरा हो जाएगा तो उनको हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे और उनकी निःशुल्क वहाँ पर इलाज कराया जाएगा। सर, वहाँ का पब्लिक जो है वो ये बोल रहा है कि आपका आरपीएफ वहाँ पर ड्यूटी नजदीक से नहीं करता है, इसीलिए ये दुर्घटना घटी। देखिए, ऐसा है, ये आज की डेट में ये अभी सवाल नहीं उठता। ये अभी सवाल ये है कि हमारे जितने भी जो लोग हमारे पैसेंजर्स हैं, वो जो उनको चोट लगी है, उस चोट को और उसको प्राथमिक उपचार कराया जाए। और इंसोफार एज जो डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार जो है हम लोग अपना उसका एग्जामिनेशन कराएंगे और उसको अच्छे से देखा जाएगा कि एक्चुअली क्या डिटेल में देखा जाएगा कि क्या हुआ, और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज की डेट में इस समय उसके ऊपर कोई स्पेक्यूलेशन करना ठीक नहीं समझता। बार-बार वर्धमान जैसे स्टेशन में ही ऐसा हादसा क्यों होता है? वर्धमान स्टेशन पे ये 2-3 साल ये जो एक सिचुएशन है, आज संडे का समय है, जनरली बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती, लोकल्स का भी प्रेशर नहीं रहता। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन डेवलप हुई, वो एक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो एक लेडी जो ट्रिप कर गई ऊपर सीढ़ियों के ऊपर, उसके चलते ये एक सिचुएशन डेवलप हुई। और जहां तक हमारे आदमियों की मुस्तैदी का सवाल है, वो क्लियर एविडेंट ये है कि जैसे ही ये घटना हुई, जो हमारे आरपीएफ के और बाकी लोग जो वहां पर अवेलेबल थे, उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रेचर्स पे लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करने का प्रावधान करवाया। दिल्ली के अशोक नगर में काजू चोरों पर आज पुलिस ने दावा बोला है। पुलिस ने 4 चोरों के पास से 440 किलो काजू के साथ उपयोग में आने वाला टेम्पो भी बरामद किया है। चोरों के पास से 440 किलो काजू बरामद किया गया है, जिन्हें 44 बाल्टियों में रखा गया था। अशोकनगर थाने की पुलिस ने गहन सीसीटीवी जांच और तकनीकी निगरानी की मदद से चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। न्यू अशोकनगर पुलिस स्टेशन को एक न्यू कोंडली स्थित एक दुकान से लगभग 600 किलोग्राम वजन के 60 बाल्टी काजू चोरी होने की खबर मिली थी। पुलिस की टीम ने बेहद ही कम समय में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मुकेश ने खुलासा किया कि चोरी की पूरी योजना उसी दुकान के कर्मचारी सागर खान ने बनाई थी, जिसके पास गोदाम की चाबियां थी। मुकेश ने बताया कि उसने सचिन के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया और बाद में टेम्पो में काजू ढोए। 60 बाल्टी काजू में से 40 बाल्टी काजू सागर खान के गांव मेहरोनी अलीगढ़ ले जाया गया, जबकि बाकी 20 बाल्टियां मंडावली चंद्र विहार के एक दुकानदार को बेच दी गई। मुकेश के खुलासे पर कार्रवाई करते हुए सचिन को घरौली गांव से पकड़ा गया। इसके बाद सागर खान को रेड फॉक्स होटल के पास से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया।
सागर खान से पूछताछ में चोरी के सामान की जगह की पुष्टि हुई। उसके गांव में छापा मारने पर 39 बाल्टी काजू बरामद किए गए। सागर खान की एक दिन की पुलिस हिरासत के दौरान चंद्र बिहार मंडावली में एक और छापा मारा गया, जहां दुकानदार नितिन गुप्ता से 5 और बाल्टी काजू बरामद किए गए। नितिन गुप्ता ने स्वीकार किया कि उसने बाकी बची बाल्टियों को ग्राहकों को बेच दिया था। आगे की जांच अब भी जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां 20 वर्षीय रिया नाम की युवती को 23 वर्षीय आकाश ने चाकू से गोदकर मार दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और मेडिकल टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल युवती को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हत्या अचानक हुए झगड़े का परिणाम नहीं बल्कि लंबित विवाद का हिस्सा हो सकती है। वो यहीं पर ही आता क्या है। नाम, आपका नाम बताइए आप। अमित। अमित, क्या हुआ, क्या पता चला? सर हम तो यहाँ घर में थे, भी सो के उठे थे तो आया, यहाँ से चिल्लाता भगाया था वो, तो उसने ये बताया कि मैंने मर्डर कर दिया। अब ये ऐसे दिल्ली के अंदर ऐसा ही होता रहेगा तो ये बीजेपी सरकार क्या करेगी फिर? किसने मर्डर कर दिया? कौन चिल्लाता गया? एक लड़का यहीं से गया था, यही का रहने वाला? आकाश नाम है उसका। यही रहता है? हाँ जी। और सर वो चाकू वहां में तो 10-15-20-15 मिनट बाद पता चला कि लड़की वहां मरी पड़ी है। वो ये सब ढूंढ के आए, इसकी मम्मी और इनका जी कोई सहारा नहीं है। वो लड़की अकेली थी, उसने उसको ही खो दिया घर से। अकेले थी वो लड़की थी, उसकी परिवार में अकेली थी? एक भाई है उसका छोटा, 12-13 साल का, वो भी नानी के। उसको कच्चे से कड़ी सजा मिली जाए। पिंकी नाम है मेरा। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, क्या पता चला? मैं यहाँ स्कूल के पास बिल्कुल चक्कू मार के पटक रखा था उसे। अच्छा। मैं तो नहाने घुसी हुई थी, मम्मी कह रही मम्मी मैं समोसे लेकर आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, और देखा तो बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वहाँ मेरे को बताया, किसी बच्चों ने, सबने बताया कि गली में चक्कू मारा था स्कूल के पास उसके। मुझे नहीं पता। यहाँ पर भी कोई आया था? यहाँ तो कोई नहीं आया। मैं तो अकेली थी घर में। लड़की बस मेरी कह रही समोसे लेकर आ रही हूँ मम्मी, अभी आ रही हूँ मैं नहाने। लड़की की 17-18 साल, 16-17 साल की हो गई। क्या नाम था? 17-18 में लग गई। नाम ताशु। ताशु वैसे तो रिया बोलते हैं, लेकिन ताशु ही बोलते हैं सब। वजह कुछ पता चल पाई है, क्यों मारा है, कौन थे वो लोग, या फिर? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये लड़का अब गाली बक रहा था, ये भेरो नाम है इसका, आकाश, क्या नाम मेरी? आकाश नाम है इसका, और भेरो बोलते, वो गाली बकता हुआ आ रहा था, कह रहा मैंने मार दिया उसको। बस इतना पता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्ना है। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ, क्या पता चला आपको? लड़की को मार दिया। पता नहीं कौन था, चर्ची गंजेड़ी गुंडा। पता कब चला था आपको? क्या? मैं तो ड्यूटी पर था, बस खाली 2 घंटे पहले मुझे पता चला। फिर मुझे अभी पता चला है, मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी से सीधा भागा है कि लड़की को मार दिया। कितनी उम्र थी लड़की? क्या नाम था? लड़के की 18 साल की उम्र है। लड़की की? हाँ, क्या नाम था? लड़की की। जिसने मारा है उसकी तो उम्र ज्यादा ही होगी। लड़की की उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र है 17-18 की। क्या नाम था? रिया। रिया। सोनू। क्या पता चला आप लड़की के साथ? लड़की कौन है? लड़की मेरे को बुआ कहती है। तो क्या पता चला था रिया के साथ, क्या हुआ? कि सुबह तो लड़की को मैंने सही देखा था, वो राशन की दुकान पे जा रही थी। उसे मैंने रोका, मैंने कहा जा रही? कह रही बुआ मैं भी आ रही हूँ, मैं राशन की दुकान पे जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो अपने घर के आगे खड़ी हो गई, आके राशन की दुकान नहीं खुली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने मेरी चोटी कर दी हो। कह रही बुआ तुम नहा लो, मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद बस सिर्फ मुझे मेरी उससे जब भी बात हुई है, फिर मैं नहाने चली गई। जी वो लड़का जो नाम, उसका नाम है आकाश, उसने उस लड़की का बहुत बुरा हाल करा, चाकू मार के। कहाँ चाकू मारा है? लड़की घर से बाहर? छुट्टी बोलना चाहेगा। मेरे पास वो रहती थी, आती थी, जाती थी मेरे पास किस वक्त की बात है? पता क्या चला था आपको? लड़का गली के अंदर आया था, क्या देखा हुआ? जी मैंने लड़के को नहीं देखा, मैं नहाने चली गई थी। मैंने लड़की को ही देखा है बस सिर्फ। तो रिया को किस चीज से मारा गया? जी ये तो मुझे मालूम नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।